हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। आज मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसका एनालाइज कर दिया। टोटल मेरे अटेम्प्ट हैं 84, इंग्लिश में 22, मैथ्स में 27 एंड रीजनिंग में 35। रीजनिंग इजी इजी थी एंड मैथ्स इजी टू मॉडरेट। इसमें कैसलेट थी, एक बार ग्राफ डीआई थी और अर्थमेटिक थे, क्वाड्रेटिक थी। एंड इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, आरसी और मिसलेनियस क्वेश्चन करेक्टली स्पेलिंग वाले। तो ये मुझे मॉडरेट लगी इंग्लिश। जिसमें जो क्लोज टेस्ट था उसमें थोड़े ट्रिकी उसके मतलब ऑप्शंस थे। बहुत मतलब आप लोग बताना। मतलब एक ऑप्शन मुझे किसी किसी की याद है। एक में अक्रॉस था आंसर, एक में शायद मतलब मैं करके आई हूँ, एक में ब्लेम था, एक में आउट करके आई हूँ। आप लोग बताना अगर आपको याद हो तो। ऑप्शंस ये थे क्लोज टेस्ट के आंसर में, और तीन ही याद हैं फिलहाल। और आरसी आरसी था क्लीनिंग, डी क्लटरिंग पे था, डी क्लटरिंग करके। तो उस डी क्लटरिंग पे था। तो इसमें था एक वोकेब वाला क्वेश्चन था, वोकेब वाला। उसमें डॉन्टिंग था, उसका अपोजिट बताना था डॉन्टिंग का। तो डॉन्टिंग का अपोजिट मैं करके आई हूँ कंफर्टिंग। कंफर्टिंग आप लोग बताना सही था क्या? सही था वैसे तो। और एक था स्ट्रक इन रक करके मतलब कुछ ऐसा ही था। पूरा याद नहीं आ रहा। रक करके ऐसे करके कुछ था ऐसा। मतलब जो है बोल्ड में दिया गया था आरसी में, एक क्वेश्चन में उसका मीनिंग पूछा था। तो इसमें क्या मतलब इसका आंसर क्या था? मतलब ट्रैपिंग करके करके आई हूँ कुछ। ट्रैप ट्रैप करके एक ऑप्शन था, वो वाला लगाया था मैंने। आप बताना यही था कि गलत। और एक वाइन करके था, इसका मीनिंग बताना था। तो ये मैंने किया ही नहीं। मतलब ये मैंने नहीं किया। मुझे इसका श्योर नहीं था कि क्या आंसर है। और ये था। और इसमें क्वांट में एक बार ग्राफ दी आई थी, जो जिसमें डेटा दिया गया था दिल्ली और पुणे का, ABCD करके वो थे। उसमें बताना था, मतलब देखना था डेटा को। उस पर वो सही थी, मतलब इजी थी DI वाली। और क्वाड्रेटिक था, अर्थमेटिक थी, यही था। मिसिंग सीरीज नहीं थी। यही था। और रीजनिंग में एक स्क्वायर वाली पजल थी। स्क्वायर इन एंड आउट बैठे हैं उसमें। और एक थी हमारी 7 लोग बैठे हैं ऐसे ऊपर नीचे, अप डाउन। 7 थे, ABCD A से G तक। एक ये वाली पजल थी। एक दो तीन थी शायद पजल। एक अनसर्टेन वाली थी, अनसर्टेन, जिसमें 15 मेंबर आ रहे थे। और सिलोजिज्म था। फ्यू वाले बहुत, मतलब उसमें ओनली फ्यू वाले ही थे ज़्यादातर क्वेश्चन। उसमें फॉलो ही पूछा था। सिलोजिज्म में डज नॉट फॉलो तो नहीं पूछा था। कोई कह रहे हैं डज नॉट फॉलो, पर नहीं, फॉलो ही था। आप बताना, आप डज नॉट फॉलो करके भी कोई क्वेश्चन था क्या सिलोजिज्म में? फॉलो ही था जहाँ तक मैंने तो पढ़ा था, लॉजिकली फॉलो हो रहा है कि नहीं। और इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी थी। और एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके जो पूछते हैं, उसमें पेयर बन रहे थे, 4 पेयर बन रहे थे। और कुछ मिसलेनियस
थे। फिलहाल यही याद आ रहा है और मेरे 84 अटेम्प्ट हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। तो आप सब भी अपना अटेम्प्ट बताना। ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स।